प्रिय मित्रों, नमस्कार। मैं आपका पंडित मार्कंडेय दुबे, बोकारो स्टील सिटी झारखंड से अपने YouTube चैनल वास्तु बोकारो दर्शनम के माध्यम से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के हमारे एपिसोड का नाम है जन्म कुंडली के तृतीयेश का 12वें भाव में स्थित होने का फल। तो क्या फल देंगे? इसके पहले मैंने 2 एपिसोड बनाया है। लग्नेश के 12 भावों में जाने का फल, धनेश के 12 भावों में स्थित होने का फल। यानी लग्नेश और धनेश जिस प्रकार 12 भाव में घूम करके अलग अलग फल देते हैं, स्थित होकर के फल देते हैं, उसी तरह तृतीयेश 12 भाव में किस भाव में स्थित होने से क्या फल देंगे, आज उसी पर चर्चा करेंगे। तृतीय भाव भाई का घर होता है, सहायक, नौकर, चाकर का घर होता है, व्यक्ति के साहस और पराक्रम का घर होता है। तृतीयेश ग्रह शुभ हो तो शुभ फल देता है, पाप ग्रह हो तो पाप फल देता है। चूंकि तृतीय भाव अष्टम से अष्टम भाव मार्केश घर भी होता है। तृतीयेश ग्रह अगर शुभ स्थानों में हो तो जातक प्रतापी होता है और पराक्रम उसका वृद्धोन्मुखी होकर के उसे यशस्वी बनाता है, जस का भागी बनाता है। आइए जानते हैं कि तृतीयेश 12 भाव में किस भाव में बैठ कर किया जाएगा। अब इसकी चर्चा शुरू की जाए। इसके पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है, यदि अब तक आपने हमारे चैनल वास्तु बोकारो दर्शनम को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया जरूर सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल दबा दें, वीडियो लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। मित्रों, जैसा कि बताया कि तृतीय भाव व्यक्ति के पराक्रम, साहस, भाई बहन, नौकर चाकर, अनुचर का घर होता है। अब इस भाव के ग्रह किस भाव में बैठ करके क्या फल देंगे, वही जानकारी देनी है। वो शुभ हो या अशुभ हो, तृतीयेश ग्रह अगर लग्न में जाता है तो अपने घर से 11वें भाव में चला जाता है और उस तरह से व्यक्ति को उसके भुजबल से उसे धनोपार्जन करने वाला बना देता है। वह व्यक्ति साहसी होता है, विद्याहीन हो करके भी अधिक बुद्धिमान होता है। तृतीयेश ग्रह अगर द्वितीय भाव में हो, अर्थात अपने घर से 12वें भाव में हो, व्यय भाव में हो, तो व्यक्ति का शरीर स्थूल होता है, मोटा होता है, व्यक्ति शक्ति से हीन होता है, कमजोर होता है, सुखहीन होता है, पर स्त्री और पराय धन का लोभी होता है, पर स्त्री और पराय धन का परम लालची होता है। तृतीयेश अगर तृतीय भाव में है, स्व मतलब स्थान में है, तो वह व्यक्ति धनवान होता है, पुत्रवान होता है, भाई बहनों के सुख से युक्त होता है, परम साहसी होता है। तृतीयेश अगर चतुर्थ भाव में है, अपने घर से द्वितीय भाव में है, तो व्यक्ति सुखी होता है, धनवान होता है, बुद्धिमान होता है, किंतु उसकी पत्नी कुशीला होती है, सुशीला नहीं होती है। तृतीय पति अगर पंचम में हो, अपने स्थान से पुनः तृतीय भाव में चला गया हो, यानी पराक्रमेश पुनः पराक्रमी हो गया हो, तो व्यक्ति गुणवान होता है, पुत्रवान होता है। यदि पाप ग्रहों से दृष्ट न हो या पाप ग्रहों से दृष्ट हो तो उसकी स्त्री क्रूर स्वभाव वाली होती है, और पाप ग्रहों से दृष्ट न हो तो पत्नी मृदु स्वभाव की होती है। तृतीयेश अगर अपने स्थान से चतुर्थ होकर अर्थात षष्ठ भाव में जाता है, छठे भाव में बैठता है, तो भाई और मामा का परम शत्रु व्यक्ति हो जाता है और मामी का प्रिय हो जाता है। धनवान होता है, लेकिन भाई और मामा दोनों से सर्वदा विग्रह करते रहता है। तृतीयेश ग्रह अगर सप्तम में हो, अपने स्थान से पंचम चला गया, तो सप्तम में जाकर बाल्यावस्था में उस व्यक्ति को कष्ट पहुंचाता है और युवावस्था में सुख देता है, तथा वह व्यक्ति राजा का सेवक होता है या किसी धनवान व्यक्ति का सेवक होता है। तृतीयेश ग्रह अगर अष्टम में हो, अपने घर से छठे भाव में, यानी अपने घर से रोगी हो गया जाकर के, तो वह व्यक्ति नौकरी करके अपनी जीविका चलाता है, मजदूरी करके अपनी जीविका चलाता है। चोर कर्म का प्रिय होता है, चोरी करने में उससे बड़ी रुचि होती है, तथा उसकी मृत्यु राज दरबार में होती है, वही काम करते करते वही मर जाता है। तृतीयेश ग्रह
अगर नवम भाव में हो, भाग्य भाव में हो, अपने स्थान से सप्तम चला गया हो, तो विवाह के बाद उसका भाग्योदय होता है या स्त्री के द्वारा उसका भाग्योदय होता है। पुत्र से के सुख से युक्त होता है, किंतु पिता के सुख से हीन होता है। अगर पिता रहे तो पिता से बनती नहीं है। तृतीय ग्रह अगर दशम में हो, स्वस्थान से अष्टम में चला गया हो, तो सभी प्रकार के सुखों से संपन्न होता है। वह व्यक्ति अपने भुजबल, अपने पराक्रम के बल पर धनोपार्जन करता है तथा वह दुष्ट स्त्री का पोषक होता है। भरण पोषण करता है तो किसी दुष्ट स्त्री का करता है। तृतीय ग्रह अगर एकादश भाव में हो, एकादश भाव राज्य का, उन्नति का, तरक्की का, जस का, लाभ का, ख्याति का घर होता है, और यहाँ से नवम हो जा रहा है अपने स्थान से, यानी अपने स्थान से वह भाग्यशाली होकर के 11वें भाव में स्थित हो जाता है। तो वह व्यक्ति बहुत साहसी हो जाता है। विद्याहीन हो करके भी, अनपढ़ हो करके भी वो मेधावी होता है, स्कॉलर होता है। पर कार्यरत, दूसरे के कार्य में बहुत मन लगता है, दूसरे का कार्य बहुत अच्छे से करता है। व्यापार में हमेशा लाभ पाता है और लाभ पाकर धन का अच्छा संग्रह कर लेता है। तृतीय ग्रह अगर द्वादश भाव में हो, अर्थात 3 से 12 अपने स्थान से दशम भाव में, अपने स्थान से दशम भाव में जाकर द्वादश भाव में स्थित हो जाता है। वहां जाकर के 12वां घर खर्च का होता है, शयन भोग का होता है, मोक्ष का घर होता है, कल्याण का घर होता है। वहां जाकर के बिना मतलब के खर्च करेगा, यानी उस व्यक्ति से बेवजह खर्च करवाएगा तृतीय अगर द्वादश भाव में हो तो। और स्त्री के द्वारा उसका भाग्योदय हो पाता है, यानी उसके भाग्योदय का माध्यम स्त्री ही होती है, चाहे वो अपनी स्त्री हो या किसी अन्य की स्त्री हो। उसके पिता निश्चित रूप से स्वभाव से क्रूर होते हैं। इसके बाद हमारा अगला एपिसोड चतुर्थेश के सभी भावों में स्थित होने के फल के ऊपर बनेगा। मित्रों, हमारे यहाँ जन्म कुंडली बनाई जाती है। जन्म कुंडली का वार्षिक फलादेश किया जाता है, वास्तु विजिट किया जाता है, बड़े से बड़े यज्ञ और अनुष्ठान करवाए जाते हैं। प्रमाणिक रत्न और सभी प्रकार के रुद्राक्ष, सिद्ध किए हुए रुद्राक्ष हमारे यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। यदि किसी सज्जन को इसकी आवश्यकता हो, कृपया स्क्रॉल पर दिए गए हमारे नंबर से संपर्क कर हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेकर वास्तु विजिट करा सकते हैं, कुंडली बनवा सकते हैं, कुंडली दिखा सकते हैं, यज्ञ अनुष्ठान आदि करवा सकते हैं। 9113308041 पर सीधे फोन करके प्रमाणिक रत्न और सभी प्रकार के प्राण प्रतिष्ठित रुद्राक्ष सस्ते दामों पर, उचित दामों पर प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।